बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज़ था। यहाँ पर मीलों सफ़र तय कर के लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियाँ भी नस्ब की हुई थीं। और इस मंदिर की ख़ास बात मूर्ति का एक ख़ास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इसकी तरफ मतवज्जा होते थे। कई सिख और ईसाई भी अपना मज़हब बदल लिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते। वो ख्वाह अपने मज़हब पर कितने ही पक्के हों, मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते। और इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरती निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। इसमें एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लिक था। पौने छत हवा के साथ लगा हुआ था और ना ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीबो गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहाँ पर आते तो इसको देखकर हैरान ज़दा रह जाते। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे कि इस ख़ास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जवाहरात इस पर चढ़ाओ तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा द्यो हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। इसके मुंह के ज़रिए से हीरे जवाहरात इसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता 2 या 3 हफ्तों के बाद इस मूर्ति के पीछे कमर के रास्ते से खोलकर इससे सोना चांदी के जेवरात को बाहर निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए ख़जाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदल भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस इलाके को फ़तह किया। जब वो अपने मफतूहा इलाके में से इस मंदिर में पहुँचे तो बिला झिझक बुतों को पाश पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गज़नवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बकाया को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गज़नवी के पास हाजिर हुए और बड़े इत्तेहाद के साथ, बड़ी लजाहत के साथ और दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर आप ही कब्ज़ा रखें, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। इसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी का एक वज़ीर आपके करीब आया और कहने लगा कि ये पेशकश बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है। सिर्फ़ एक बुत को छोड़ देने में कोई हरज नहीं। आप इस पर गौर कीजिए, क्योंकि जो माल और दौलत आपको मिलेगा इससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इन पंडितों को कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीब यानी माहिर साइंसदान अल-बेरूनी को लेकर मंदिर में पहुँचे, क्योंकि आप इस मुअम्मा को हल करना चाहते थे। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पतली चीज़ या कोई बारी चीज़ या कोई मामूली सा सहारा भी नज़र न आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो, जिसके ज़रिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान बहुत हैरान हुए और अल-बेरूनी को ज़िम्मा लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूंढें कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीबो गरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वज़ीर और सुल्तान महमूद गज़नवी भी वहाँ बैठ कर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अल-बेरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर ख़ौर से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छू कर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते भी रहे। आखिरकार इनकी समझ में ये राज आ गया और वो बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज़ किया, हजूर, इस बुत के दाएं जानब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मुअम्मा हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफ़ी देर से तहकीक होते हुए देख रहा था, वो बड़ी गहरी सोच में पड़ गया और आपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल-बेरूनी ने इशारा किया है वो फ़ौरन निकाल दी जाएं। ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो जाएगा, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो वो दाएं जानब से ज़मीन की तरफ झुक गया।
ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا مگر اس کی طرف بالکل نیچے کی طرف جھک گیا۔ یہی چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے۔ سلطان نے البرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس پیڑھی سے ذرا اوپر پردہ اٹھائیں اور ہمیں بتائیے کہ آپ تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البرونی نے بتایا کہ حضور، در حقیقت یہ سارا بت بہت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو مقناطیسی کشش کو خوب کھینچتا ہے، پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیسوں کو دیوار کی اینٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے، یعنی اینٹوں کے اندر مٹی کی بجائے مقناطیس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح اس مورتی کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور اتنی زور سے کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے بتلایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کا ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس بت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔